हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ अलका एजुकेशनल। और जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बोला था कि मैं कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करूंगी जो कि चैप्टर 7 से रिलेटेड, जो भी हमने पीछे जितने भी चैप्टर किए हैं हमने उनसे रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस थे वो आज हम करेंगे। उसके बाद हम चैप्टर 8 करेंगे, बॉडी मूवमेंट्स। क्वेश्चन हमें आया है कि जो मिल्क है हमारा, मिल्क में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो मिल्क में हमारे कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं ये हमें ऑप्शंस दिए अलग अलग, बट आपको जो लर्न करना है ना वो लर्न कर लेना आपको कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं। एक तो हमारा प्रोटीन, फर्स्ट क्या है, प्रोटीन प्रेजेंट है। सेकंड हमारा क्या प्रेजेंट है, कैल्शियम प्रेजेंट है। एंड थर्ड हमारा क्या प्रेजेंट है, विटामिन डी। जहाँ पर भी ये तीन हमारे आ जाएंगे ना, तीन वाले ऑप्शन आ जाएंगे ना कि प्रोटीन लिखा होगा प्लस हमारा कैल्शियम लिखा होगा प्लस विटामिन डी लिखा होगा, वो हमारा आंसर क्या है, करेक्ट है। उसको हमने बस उसको टिक कर देना हमने, वो हमारा करेक्ट है। जब क्वेश्चन होगा कि मिल्क में कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं तो हमारे मिल्क में प्रोटीन, कैल्शियम एंड विटामिन डी पाया जाता है। उसके अलावा मतलब कि कोई और भी होंगे ना वो नहीं हमने देखना, हमने बस इन तीनों को देखना में। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी हेल्पफुल इन द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। की सॉल्ट और वाटर को सेपरेट करने का कौन सा इनमें से कौन सा जो प्रोसेस है वो हेल्पफुल नहीं है। तो इसमें हमारा जो आंसर होगा वो है डिकेंटेशन, क्योंकि डिस्टिलेशन से होता है ये मेन जो है ना, सॉल्ट और वाटर वो डिस्टिलेशन से सेपरेट होकर बॉइलिंग करके भी हम कर सकते हैं और उसको फिल्टर करके भी हम कर सकते हैं। बट डिकेंटेशन इज़ नॉट अ प्रोसेस टू सेपरेट सॉल्ट एंड वाटर, क्योंकि सॉल्ट वाटर में तो टोटली डिजॉल्व हो जाता है। तो डिकेंटेशन का क्या मतलब होता है कि जो एक चीज़ है वो नीचे सेटल डाउन हो जाती है और जो ऊपर है एक चीज़ ऊपर ही रहती है पानी में। तो हमारा ये दिस मेथड इज़ नॉट सूटेबल। ठीक है, और जो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आया है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन एक्स। एक विटामिन एक्स है जिसकी डेफिशिएंसी से ब्लीडिंग ऑफ गम्स होते हैं। अब ये जो डेफिशिएंसी है ब्लीडिंग ऑफ गम्स ये किसकी वजह से होती है वो बताना है, और हम कौन सी विटामिन की एब्जॉर्प्शन करें। विटामिन वाई है और विटामिन एक्स है, सॉरी विटामिन जेड है, ये फाइंड करना है। एक्स है, एक्स किसके लिए कि कौन सी डेफिशिएंसी है, गम्स में से खून निकलता है, उसके लिए हम वाई और जेड क्या है, विटामिन खाएंगे, मतलब वो फूड खाएंगे जिसमें वो विटामिन्स होंगे। तो अब हमने ये बताना है कि इनमें से ऑप्शन सही कौन सा है। ठीक है, पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा ब्लड में से गम्स में से ब्लीडिंग हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है। ये हमने चैप्टर 2 में किया था जिसमें हमारे पास डेफिशिएंसी, विटामिन की डेफिशिएंसी वाली डिजीज़ था, तो इसमें क्या था। तो इसमें हमारा देखो किसमें है ब्लीडिंग गम्स, स्कर्वी मतलब विटामिन सी। तो इनमें ऑप्शन देख लो, विटामिन सी का है एक्स, विटामिन सी 4th में है। और हमें क्या लेना चाहिए, आयरन लेना चाहिए और कुछ खट्टे फ्रूट्स लेने चाहिए जिसमें सिट्रस हो, तो सिट्रस फ्रूट। ठीक है, तो हमारा 4th ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते कंसीडर द फॉलोइंग फंक्शन फॉर द प्लांट्स। हमें फंक्शन दिए हैं टू गिव सपोर्ट टू द प्लांट, टू प्रोवाइड ह्यूमस, टू स्टोर फूड, टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स। इनमें से रूट का क्या फंक्शन है। अब सपोर्ट देना प्लांट को वो रूट का फंक्शन तो बिल्कुल भी नहीं है, वो तो स्टेम का फंक्शन है। ह्यूमस प्रोवाइड करना ये तो रूट्स का काम ही है। टू स्टोर फूड को स्टोर करना, फूड को भी तो स्टोर करके रख सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो रूट्स हमारे फूड को भी स्टोर करके रखती है, क्योंकि देखो ना लीव से फूड आया वो पूरे पार्ट्स में गया फ्लोएम की हेल्प से, तो वो रूट्स में भी तो स्टोर होगा। फिर उसका रूट्स का और क्या काम होता है, वाटर को भी एब्जॉर्ब करना, मिनरल्स को भी एब्जॉर्ब करना। ठीक है, तो सॉइल से मिनरल को एब्जॉर्ब करना, वाटर जो हम रूट्स में देते हैं। तो इसका ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, बी भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है। तो बी सी डी, इसके लिए जो हमारा ऑप्शन है फर्स्ट वन बी सी डी वो करेक्ट है। उसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन है, ये मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था
कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन मिल्क, कि मिल्क के बीच में कौन से न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं। तो इसका ऑप्शन 4 है वो करेक्ट है, प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन डी। अब जो हमारा मेन क्वेश्चन है, जो हमारे पिछले जो भी हमने जो लास्ट चैप्टर अभी किया है 7 चैप्टर, उससे रिलेटेड है। कहते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रुप ऑफ रूट। रूट के ग्रुप क्या, मैंने आपको क्या क्या बोला था, रूट के ग्रुप में आपने क्या क्या पॉइंट्स याद करने हैं। स्वीट पोटैटो, ठीक है, रेडिश था, उसमें हमारे पास क्या क्या था, हमारे पास था कैरेट था, रेडिश था, स्वीट पोटैटो था, टर्निप था, ठीक है, एंड टैपियोको, ठीक है। और इसमें सॉरी टर्मरिक भी लिखना था, वो मैं लिखना भूल गई। तो अब देखो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो बीटरूट, बीटरूट तो इसमें है ही नहीं, ठीक है, गलत हो गया ये। अगला है कैरेट, ठीक है, कैरेट भी है, टर्मरिक भी है, जिंजर नहीं है हमारा, क्योंकि जिंजर क्या है, हमारा जो जिंजर है वो हमारी स्टेम है, तो रूट तो है नहीं। उसके बाद स्वीट पोटैटो, ठीक है, ये भी है हमारा, रेडिश भी है, टर्मिक भी है, टर्मरिक भी है, ठीक है, हमें ये करेक्ट लग रहा है 3rd नंबर वाला। अब 4th वाला देखते हैं कि कैरेट है, ठीक है, बीटरूट नो, रेडिश है, ठीक है, ठीक है, 4th भी नहीं है, तो हमारा ऑप्शन 3rd क्या है, करेक्ट है। तो ये कुछ थे हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, ठीक है, जो साइंस में आए थे। ये जो क्वेश्चन है ना, ये वाला ईवीएस में आया हुआ था, ये क्वेश्चन 2019 में आया था ये क्वेश्चन। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा, ठीक है। अब आगे भी जो मैं करवाऊंगी चैप्टर्स, उनसे रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे वो मैं अगली वीडियो में करा दूंगी। ऐसे मतलब जैसे मैं वीडियो कराऊंगी ना, वीडियो बनाऊंगी उसके मतलब या तो स्टार्टिंग में ऐड कर दूंगी या तो एंड में ऐड कर दूंगी। तो मुझे मतलब लगता है आई थिंक दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू, ठीक है, कि इससे आपको ये हो जाएगा कि जो हम कर रहे हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो थैंक यू सो मच। अब हम आगे चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे बॉडी मूवमेंट्स चैप्टर, जिसमें हम करेंगे पाइवोटल जॉइंट्स के बारे में, हिंग जॉइंट के बारे में, फिक्स जॉइंट के बारे में, स्केलेटन के बारे में, रिब केज के बारे में, पेल्विक बोन के बारे में, कार्टिलेज के बारे में, मसल के बारे में। और उसके बाद हम अर्थवॉर्म में देखेंगे कैसी मूवमेंट होती है, स्नेल में कैसी होती है, कॉकरोच में कैसी होती है, बर्ड्स में कैसी होती है, फिश एंड स्नेक में, इनकी मूवमेंट्स के बारे में करेंगे। अब स्टेप बाय स्टेप हम इन पॉइंट्स को करेंगे, इन पॉइंट्स को डीपली पढ़ेंगे, इनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जो फुल चैप्टर है वो इन मतलब कि ये सब अगर हमने पॉइंट्स कर लिए ना, फुल चैप्टर हमारा कवर हो जाएगा। अच्छा, अब जो हमारा पिवोटल से ही हमने बोला कि पहले हम जॉइंट्स करेंगे। फर्स्ट हमारा जॉइंट था वो था पाइवोटल जॉइंट। तो पाइवोटल जॉइंट क्या होता है, जो हमारी नेक है ना, जैसे नेक आगे पीछे मूव कर रही है, तो जो हमारी नेक हमारे हेड के साथ, ठीक है, वेयर आर नेक ज्वाइन द हेड अलो लेफ्ट राइट एंड फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट हो रही है हमारी, जैसे नेक के आगे पीछे हो जाती है, लेफ्ट राइट हो जाती है, उस जॉइंट को हम पाइवोटल जॉइंट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारा हिंग जॉइंट। हिंग जॉइंट क्या होएगा, अलाउ करेगा, बस इसमें जो मूवमेंट होती है ना वो लेफ्ट राइट नहीं होएगी, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट होएगी। तो इसके हम एग्जांपल आ जाएंगे, हमारी नीज आ जाएगी, एल्बोज आ जाएंगी, हमारी फिंगर आ जाएगी, इसमें हमारी टोज आ जाएंगी, एंकल्स आ जाएंगी। ये सब क्या है, हिंग जॉइंट्स होते हैं इसमें, क्योंकि इनकी जो मूवमेंट है वो हम आगे पीछे इनकी बैक एंड फोर्थ मूवमेंट हो सकती है। उसके बाद हमारे आगे फिक्स जॉइंट। जो फिक्स जॉइंट्स होते हैं ना, इसमें क्या है, कोई बोन की कोई मूवमेंट नहीं होगी, हमारी जो भी बोन्स है वो फिक्स्ड होंगी, उसको फिक्स जॉइंट नाम से ही पता चल रहा है, फिक्स्ड जॉइंट। इसके बाद हमारे पास आ गया स्केलेटन। ये तो आपको पता ही है, ठीक है, जो भी स्ट्रक्चर होता है, जो बोन्स का स्ट्रक्चर होता है उसको स्केलेटन बोलते हैं। एक जिसको हम फ्रेम भी बोल सकते हैं। द बोन्स इन आवर बॉडी ऑल्सो फॉर्म फ्रेमवर्क टू गिव अ शेप। अब देखो हमारी बॉडी को शेप कौन दे रहा है, ठीक है, स्केलेटन ही शेप दे रहा है ना। अब देखो स्केलेटन क्या होता है, अगर हमने घर में कुछ भी बनाना, कोई भी, जैसे अब हमने सोफ़ा ही बनाना है, तो सोफ़े का पहले क्या होगा, वो स्केलेटन बनाएंगे, ठीक है, उसका लकड़ी से वो एक वुड से वो एक स्केलेटन बनाएंगे, उसके ऊपर कुशनिंग की जाएगी। तो वो स्केलेटन क्या करेगा, उस सोफे को एक स्ट्रॉन्ग शेप देगा और एक स्ट्रॉन्ग फ्रेम देगा, उसको एक स्ट्रॉन्ग बॉडी देगा, उसको स्केलेटन बोलते हैं। वैसे ही हमारी बॉडी का भी एक स्केलेटन है, उसके ऊपर हमारी क्या है, स्किन है उसके ऊपर। अब हमारा रिब केज क्या होता है, दे ज्वाइन द चेस्ट बोन एंड द बैक बोन टुगेदर टू फॉर्म अ बॉक्स। ये रिब केज क्या होता है, एक हमारा एक बोन्स का ही मतलब कि ये दे ज्वाइन, ये क्या ज्वाइन करते हैं, चेस्ट की जितनी बोन्स है और बैक बोन को टुगेदर क्या करते हैं, ये ज्वाइन करते हैं। और रिब केज क्या होता है, रिब केज एक प्रोटेक्शन लेयर है एक, ठीक है। रिब केज के पीछे हमारी क्या आ जाएंगे, हमारे लंग्स आ जाएंगे, तो बाकी लंग्स, हार्ट आ गया,
रिब केज का क्या काम है, एक प्रोटेक्शन देते हैं, हमारे जो अंदर हार्ट और जो लंग्स है वो सॉफ्ट पार्ट है, तो ये एक उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद हमारा आ जाएगा पेल्विक बोन्स। पेल्विक बोन्स क्या आते हैं, दिस इज़ द पार्ट यू सिट ऑन, ठीक है, जो हिप्स का पार्ट होता है उसको पेल्विक बोन्स बोला जाता है। उसके बाद हमारा आ गया कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होते हैं, द स्केलेटन दैट आर नॉट एज हार्ड एज बोन आर कॉल्ड कार्टिलेज। ये भी एक स्केलेटन होता है बट ये इतना हार्ड नहीं होता जितनी हमारी बोन्स होती है, जैसे कि हमारे ईयर्स है ना, ईयर्स के जो ईयर्स वाला पार्ट है वो कार्टिलेज है। क्यों, क्योंकि वो जो हमारी बोन्स हैं ईयर के बीच में वो इतनी हार्ड नहीं है जितनी बोन्स हार्ड होती हैं। उसके बाद हमारे आगे मसल्स, ठीक है, मसल्स क्या होते हैं, कैन ओनली पुल नॉट पुश, ठीक है, हम इन मसल्स को क्या कर सकते हैं, पुल कर सकते हैं इनको, ठीक है, पुश नहीं कर सकते। ये जो हमारे शोल्डर के मसल्स हो गए, टू मसल्स हैव टू वर्क टुगेदर टू मूव अ बोन, एक हड्डी को मूव करने के लिए दो या टू मतलब मसल्स चाहिए, हैव टू वर्क टुगेदर टू मूव अ बोन। अब हमने पाइवोटल जॉइंट कर लिए। पाइवोटल जॉइंट क्या होती है, जो हमारे हेड और हमारे नेक के बीच में होती हैं। ये क्या करता है, अलाउ करता है, ये ऐसे जॉइंट्स होते हैं जो हमारे हेड और नेक के बीच में है, जो अलाउ करेगा हमारा नेक आगे पीछे लेफ्ट राइट मूवमेंट के लिए, उसको हम बोलते हैं पाइवोटल जॉइंट। उसके बाद आगे हिंग जॉइंट। हिंग जॉइंट हमारे कहाँ होंगे, जो लेफ्ट राइट मूवमेंट नहीं अलाउ करते, बस आगे और पीछे वाली मूवमेंट अलाउ करते हैं, जिसकी एग्जाम्पल आगे हमारी नीज आ गई, हमारे एल्बोज आ गए, हमारी फिंगर्स आ गई, ठीक है। अब देखो हमारी फिंगर है वो आगे पीछे ही हो रही है, लेफ्ट राइट नहीं हो रही है, तो हम ऐसे मूव कर रहे हैं ना, मतलब कहने का मतलब ये बोन है जो वो अलाउ करेगी आगे पीछे ही, तो उसको हम कह देते हैं नी। जैसे हमारा हेड है वो पीछे ऐसे करके मूव कर सकते हैं इसको, तो जो हमारी एल्बोज हैं बस ये जो हमारी एल्बोज अलाउ ओनली बैक एंड फोर्थ मूवमेंट ही होगी इसमें। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आ गया फिक्स जॉइंट। फिक्स जॉइंट का एग्जांपल कि जो बोन्स नहीं मूव करेंगे, अब जैसे हमारे फिंगर है, फिंगर के बीच में से दो बोन्स है, ठीक है, ये तो चलो ऐसे करके इसके बीच में हिंग जॉइंट होता है, ठीक है। अब ये जो हमारा ये बोन है ना, ये प्रॉपर एक ही बोन है, अब ये फिक्स्ड है, ये नहीं कहीं मूव हो सकती। उसके बाद स्केलेटन, ठीक है, हमारी बॉडी है, ठीक है, उसका ढांचा जिसको बोल सकते हैं, ठीक है, ये हमारा स्केलेटन है, इस ठीक है, हड्डियों से बना, बोन से बना हुआ स्केलेटन है। रिब केज क्या होता है, ठीक है, जैसे हमारा लंग्स हैं ये, ठीक है, क्या हमारे लंग्स हैं। अब लंग्स के ऊपर क्या होता है, एक ऐसे करके बोन्स की ऐसे एक केज सा बना होता है, ठीक है, वो प्रोटेक्ट करता है हमारे जो लंग्स को, हार्ट को, ठीक है, वो रिब केज हो गया। उसके बाद हो गया पेल्विक बोन। तो पेल्विक बोन हमारी क्या होती है, ये हमारा जैसे हिप बोन होती है ना, जिसके ऊपर जैसे हिप बोन है उसको हम पेल्विक बोन बोलते हैं। कार्टिलेज क्या होता है, ये होती तो बोन ही है, होती ये बोन ही है, बट बोन की तरह स्ट्रॉन्ग नहीं होती, बोन की तरह स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, हमारे ईयर्स में होती है, हमारे ईयर्स में होती है। उसके बाद हमारे मसल्स आ गए। अब मसल्स में कहते दो मसल्स मिलके ही क्या होगा, अगर दो मसल्स साथ में वर्क करेंगे तभी एक बोन मूव करेगी, जो बोन है वो मूव करेगी। तो बोन कब मूव करेगी, अगर टू मसल्स वर्क टूगेदर। अब इसके बाद हम करेंगे अर्थवॉर्म। तो अर्थवॉर्म के पॉइंट्स हमारे पास क्या आ गए, पहला पॉइंट आ गया नो बोन, अर्थवॉर्म की बोन्स ही नहीं होती। सेकंड पॉइंट आ गया इसकी, ये मतलब किससे बना होता है, मेड अप ऑफ मैनी रिंग्स, बड़ी रिंग्स से बना होता है ये, मैनी रिंग्स, ठीक है, बहुत रिंग्स आपने देखा ही हुआ अर्थवॉर्म का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है, रिंग्स होती हैं इसमें, नंबर ऑफ रिंग्स होती हैं अर्थवॉर्म में, ठीक है। थर्ड पॉइंट है जो इसका वो है हैव मसल्स टू मूव, इसके मसल्स होते हैं मूवमेंट के लिए, हैव मसल्स टू मूव करने के लिए क्या होते हैं, इसके मसल्स होते हैं। फोर्थ पॉइंट हो गया रिलीज स्लिमी सब्सटेंस। ये एक स्लिमी मतलब आपने देखा होगा कि जब भी अर्थवॉर्म चलता है तो वो पीछे कितना अजीब सा एक लिक्विड टाइप का अजीब सा एक सब्सटेंस छोड़ता है, तो वो स्लिमी सब्सटेंस छोड़ता है। तो अर्थवॉर्म क्या छोड़ता है, स्लिमी सब्सटेंस। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है, ये जो स्लिमी सब्सटेंस है ना यही हेल्प करेगा उसकी मूवमेंट में, ये स्लिमी सब्सटेंस ही हेल्प करेगा मूवमेंट में।
ठीक है। ये जो स्लिमी सब्सटेंस है यही हेल्प करेगा अर्थवॉर्म की मूवमेंट में, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है कि ये जो अर्थवॉर्म होता है ना, इसके ना यहाँ पर एक मतलब छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर क्या करेगा, हेल्प करेगा इन द मूवमेंट। तो इसका क्या होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, सॉरी हेयर लाइक स्ट्रक्चर होगा जो हेल्प करेगा इसकी मूवमेंट में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसकी बोन्स नहीं होती, ये बड़ी रिंग से बना होता है, मसल्स होते हैं जो इसको मूव करते हैं, स्लिमी सब्सटेंस छोड़ता है ये जो हेल्प करेगा इसकी मूवमेंट में, और इसका हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर को पता क्या बोलते हैं, ब्रिस्टल्स, BRISTLES, ब्रिस्टल्स। ये ब्रिस्टल्स क्या होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ब्रिस्टल्स क्या होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो हेल्प करेगा मूवमेंट में, अर्थवॉर्म की मूवमेंट में। अब जो हमारा नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट था वो था हमारा स्नेल। अब हम स्नेल के बारे में करेंगे। सेकंड पॉइंट है हमारा स्नेल, ठीक है। तो अब हम स्नेल के पॉइंट्स करेंगे। तो स्नेल है ना वो राउंड स्ट्रक्चर है, ठीक है। मतलब स्नेल आपने देखा ही, ऐसे स्नेल होता है, उसके ऊपर क्या होता है, एक राउंड सा स्ट्रक्चर होता है। तो स्नेल क्या करता है, राउंड स्ट्रक्चर इज कैरिड ऑन इट्स बैक। वो अपनी बैक पे क्या करता है, एक राउंड स्ट्रक्चर लेके जाता है, उसकी होता है राउंड स्ट्रक्चर, ठीक है। क्या करता है, स्नेल कैरी करेगा राउंड स्ट्रक्चर। ये राउंड स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, शेल। क्या बोला जाता है, शेल। ये राउंड स्ट्रक्चर कैरी करता है अपनी बैक पे, जिसको शेल बोला जाता है। कौन कैरी करता है, स्नेल कैरी करता है। मूव विद द हेल्प ऑफ मसल्स, मस्कुलर फुट। इसके ना मस्कुलर फुट होते हैं, उसकी हेल्प से ये मूव करता है, ठीक है। तो इसकी मूवमेंट कैसे होएगी, इसकी मूवमेंट होएगी मस्कुलर फुट से, ठीक है। तो स्नेल की मूवमेंट कैसी होती है, मस्कुलर फुट से। तो स्नेल क्या है, स्नेल, ठीक है, जिसके बैक साइड पे क्या होता है, एक शेल होती है, वो इस शेल को कैरी करके रखता है, और इसकी मूवमेंट किसकी हेल्प से होगी, मस्कुलर फुट। इसके जो फुट होते हैं ना, उनकी वजह से इसकी मूवमेंट होगी, ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारा कॉकरोच। अब कॉकरोच क्या रहता है, वॉक करता है, क्लिम करता है, एज वेल एज फ्लाई। तो कॉकरोच हमारा क्या करता है, ये हमारा वॉक भी करेगा, क्लिम भी करेगा, एंड फ्लाई भी करेगा। ये तीनों चीज़ें करता है ये कॉकरोच। और ये जो कॉकरोच है ना, इसके पास 3 पेयर ऑफ लेग्स होती हैं। क्या होती है इसके पास, 3 पेयर्स ऑफ लेग, ठीक है। 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, ठीक है। टोटल इसकी 6 लेग्स होती हैं और 3 पेयर्स होते हैं, ठीक है। 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर। तो इसके पास, ठीक है, ये पॉइंट है इंपॉर्टेंट कि ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, ऐसा कौन सा, ठीक है, इंसेक्ट है जिसके 3 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं, वो वॉक भी कर सकता है, क्लिम भी कर सकता है, फ्लाई भी कर सकता है। एग्जाम्पल ऑप्शंस में हमें दिया होगा अर्थवॉर्म, स्नेल, कॉकरोच, फिश, ठीक है। तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा है, पॉइंट्स याद रखने आपने। अब इसमें क्या है, जो अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट कहते हैं कि जो इस कॉकरोच की जो आउटर बॉडी होएगी ना, ये जो भी है कॉकरोचेस की जो आउटर बॉडी होती है, वो क्या होती है, हार्ड। वो क्या होती है, हार्ड होती है। इसकी जो आउटर स्केलेटन है वो क्या होता है, हार्ड होता है। और ये जो आउटर स्केलेटन है ये किससे बना होता है, डिफरेंट यूनिट्स ज्वाइन टुगेदर एंड परमिट मूवमेंट, ठीक है। ये जो हार्ड इसका जो स्ट्रक्चर है ना, ये क्या करता है, ये मेड अप ऑफ डिफरेंट यूनिट से बना होता है और ज्वाइन टुगेदर एंड परमिट मूवमेंट। और इसकी वजह से ही इसकी मूवमेंट हो पाती है, इसकी वजह से ही इसकी क्या हो पाती है, मूवमेंट हो पाती है, ठीक है। और इसके पास क्या होता है, 2 पेयर्स ऑफ विंग अटैच टू ब्रेस्ट। इसकी ब्रेस्ट के साथ क्या होता है, इसकी ब्रेस्ट के साथ क्या होता है, 2 पेयर ऑफ विंग्स होते हैं, ठीक है। 2 पेयर ऑफ विंग्स होते हैं, ठीक है।
तो इसकी ब्रेस्ट के साथ 2 पेयर ऑफ विंग्स अटैच होते हैं। हैव एन आउटर स्केलेटन। अब देखो इसमें पूछेंगे ना ऐसा कौन सा इंसेक्ट है जिसका आउटर स्केलेटन होता है, तो ये हमारा कॉकरोच का क्या होता है, आउटर स्केलेटन होता है, ठीक है, कॉकरोच का। तो कॉकरोच के पॉइंट के आगे ये वॉक भी कर सकता है, क्लिम भी कर सकता है, फ्लाई भी कर सकता है, और इसके 3 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं और 2 पेयर्स ऑफ विंग्स होते हैं, ठीक है, 3 पेयर ऑफ लेग्स और 2 पेयर ऑफ विंग्स अटैच टू ब्रेस्ट, ठीक है। उसके बाद हमारे कि इसकी आउटर स्ट्रक्चर होता है इसका, हमने जैसे पढ़ ही लिया आउटर स्ट्रक्चर, जो इसका आउटर स्ट्रक्चर है वही हेल्प करेगा इसकी मूवमेंट के लिए। तो कॉकरोच का इतना ही है। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है बर्ड। अब बर्ड के बारे में करेंगे। देयर बोन्स आर होलो। अब देखा, अब हमें पता है कि बर्ड क्या करते हैं, फ्लाई करते हैं। तो अगर ये फ्लाई करते हैं तो इनकी बोन्स अगर हैवी हुई तो ये फ्लाई नहीं कर पाएंगे, तो इनकी बोन्स क्या होती है, खाली, होलो। तो बर्ड्स की बोन क्या होती है, होलो, इसी की वजह से ये फ्लाई कर पाते हैं, ठीक है। तो बर्ड्स की बोन्स क्या होती हैं, होलो एंड लाइट, होलो एंड लाइट होती हैं। यही रीज़न है कि बर्ड्स क्या कर पाती हैं, फ्लाई। अब 5th पॉइंट है हमारा फिश। तो फिश कहते हैं हैव अ स्ट्रीम लाइन बॉडी शेप। अब आपने फिश की देखी है ना पीछे से ऐसे करके, ठीक है, तो थोड़ा ऐसे करके होता है, ठीक है। कहते हैं फिश की क्या होती है, स्ट्रीम लाइंड बॉडी होती है इसकी, क्या होती है, स्ट्रीम्ड लाइन बॉडी। ये जो स्ट्रीम लाइन बॉडी है ना, यही हेल्प करेगी इसकी मूवमेंट के लिए, ठीक है। अब आपने देखा होगा जो हमारी शिप्स वगैरह होती हैं तो उनका भी स्ट्रक्चर पीछे से मतलब कि थोड़ा मतलब ऐसे होगा, ठीक है। तो बोट हो गया, शिप हो गया, तो ये क्या होता है, ये जो इसका स्ट्रीम लाइन बॉडी है ना, यही हेल्प करेगी इसका फिश को पानी में मूव करने के लिए। अब ये जो स्ट्रीमलाइन बॉडी है, ये जो इसके पीछे ये होते हैं ना, इसको क्या कहा जाता है, फिन्स बोला जाता है। ये फिन्स ही हेल्प करते हैं कि बैलेंस बनाने में, इसकी बॉडी को बैलेंस बनाने में और डायरेक्शन देने में। फ़िश की जो बॉडी है वो आपने देखा है फ़िश कैसी होती है, हमें ऐसी आती है फ़िश बनानी, ठीक है। तो इसकी बॉडी क्या है, स्ट्रीमलाइन बॉडी है, ये हेल्प करेगी इसकी वाटर में मूवमेंट के लिए। और जो इसकी ये पीछे ये होते हैं ना, इसको क्या बोला जाता है, फिन्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, फिन्स। ये जो फिन्स है ना, यही हेल्प करेंगे इसकी मूवमेंट के लिए, बैलेंस बनाने के लिए, फ़िश की बैलेंस बनाने के लिए और साथ में इसको डायरेक्शन देने के लिए, ठीक है। जैसे इसने राइट में जाना है तो इसकी देखा ना ऐसे मतलब कि कैसे ऐसे ऐसे करके इसके पीछे फिन्स मूव करते हैं, ठीक है, वही हेल्प करेंगे इसकी मूवमेंट के लिए। तो फिश में हमने कर लिया कि फ़िश क्या कहते हैं, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है जो इसकी हेल्प करती है मूवमेंट के लिए, और साथ में इसकी जो फिन्स होती है ना, हेल्प करती है इसकी मूवमेंट प्लस इसको डायरेक्शन देने के लिए, फ़िश को डायरेक्शन देने के लिए। अब जो हमारा लास्ट है वो है स्नेक, ठीक है। अब स्नेक क्या है, हैव लॉन्ग बैकबोन, ठीक है। अब स्नेक है, इसकी क्या होती है, मेरे को स्नेक नहीं बनाना था, ठीक है, स्नेक जो जैसा भी है, ठीक है। स्नेक की क्या होती है, सॉरी क्या बना दिया मैंने। अब स्नेक की क्या होती है, लॉन्ग बैकबोन होगी, क्या आएगी इसकी, लॉन्ग बैकबोन, ठीक है। वर्टिब्रेट है ये, वर्टिब्रेट वो होते हैं जिनकी बैकबोन होती है। उसके बाद क्या आएगा, मैनी थिन मसल्स। इसके जो मसल्स होते हैं वो बड़े क्या होते हैं, थिन होते हैं, थिन मसल्स होते हैं इसके। इंटरकनेक्टेड द बैकबोन, ये जो थिन मसल्स है ना, ये किसके साथ कनेक्ट होंगे, बैकबोन के साथ, बैकबोन के साथ, ठीक है। इंटरलिंक्ड होंगे, ये इंटरकनेक्टेड होंगे बैकबोन के साथ, रिब के साथ एंड स्किन के साथ, ठीक है। बैकबोन के साथ, रिब्स के साथ एंड स्किन के साथ, ठीक है। बैकबोन होती है इसकी, जो इसके मसल्स होते हैं वो बैकबोन, रिब्स और स्किन के साथ क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड। और जो स्नेक की बॉडी होती है इसमें भी बड़े ज़्यादा क्या होते हैं, लूप्स होते हैं इसके बीच में, ठीक है। स्नेक मूव फॉरवर्ड वेरी फास्ट एंड नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन। अब पता है कि जो स्नेक है वो कभी स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करता, फास्ट करता है मूव, ठीक है, बट कभी स्ट्रेट लाइन में नहीं, ऐसे ऐसे करके चलता है स्नेक, ठीक है। तो इसमें आएगी कि ऐसा कौन सा हमारे पास, ठीक है, ऐसा कौन सा हमारे पास रेप्टाइल है, ठीक है,
तो मतलब ऐसे तो नहीं बताएंगे। रेप्टाइल बोलेंगे कि हैव लॉन्ग बैकबोन, थिन मसल्स, बैकबोन, रिब्स, स्किन आर इंटरकनेक्टेड एंड दे मूव फास्ट बट नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन। तो आपको बताना है, ऑप्शंस ये होंगे, आपको बताना है वो कौन है, स्नेक है। ये क्वेश्चन आता है, आई थिंक ईवीएस में आया था ये क्वेश्चन कि ऐसे अलग अलग दिया होता है, लॉन्ग बैकबोन है, ऑप्शंस दिए हुए थे, ठीक है। ये भी मैं इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस बता दूंगी। ये रहा फिश का ना, ये फ़िश का हमें बताया हुआ है कैसे फ़िश की ये जो है कि अगर उसने राइट की तरफ जाना है ये लेफ़्ट की तरफ मूव करेगा, उसने लेफ़्ट जाना राइट की तरफ, ये इसका आ गया, ठीक है। फिन्स आ गए, स्नेक के बारे में आ गया, ठीक है। अब हमारी कीवर्ड्स हैं बैकबोन। हमने अब कहते हैं जॉइंट ऑफ बोन्स हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ जो जॉइंट्स है वो हेल्प करते हैं मूवमेंट में बॉडी की। कॉम्बिनेशन ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज फ्रॉम स्केलेटन फॉर्म करते हैं। द बोन्स एट द एल्बो आर ज्वाइंट बाय अ हिंग ज्वाइंट, ठीक है। एल्बो में हिंग ज्वाइंट है, फिंगर में है, हमारी नीज में है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स पुल द बोन ड्यूरिंग द मूवमेंट, ठीक है। टू मसल्स, ट्रू एंड फॉल्स आगे। द मूवमेंट एंड द लोकोमोशन ऑफ एनिमल इज एग्जैक्टली द सेम, नो, हर एक की अलग अलग है, कोई रेंगता है, कोई उड़ता है, कोई वॉक करता है। द कार्टिलेज आर द हार्डर बोन देन द बोन्स, नो, कार्टिलेज क्या है, एक सॉफ्ट बोन है, ठीक है। द फिंगर बोन डू नॉट हैव ज्वाइंट, फिंगर बोन में ज्वाइंट नहीं होते हैं, तभी तो वो मूव कर रही है। द फोर आर्म हैज़ टू बोन्स, क्या फोर आर्म में टू बोन्स होती है, यस। कॉकरोच हैव एन आउटर स्केलेटन, क्या कॉकरोच का आउटर स्केलेटन होता है, यस। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो की स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था जो भी प्रीवियस ईयर से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, तो अब नेक्स्ट जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड होंगे और भी जो आगे मैं चैप्टर कराऊंगी उनका मैं अलग एक वीडियो बना दूंगी। सो आई होप आपको मेरा पढ़ाने का मेथड अच्छा लग रहा हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस वीडियो को शेयर करें और मेरे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम चैनल है अलका एजुकेशनल और मेरा फेसबुक चैनल भी क्या है, अलका एजुकेशनल, ठीक है। जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उसको भी फॉलो करें, उसमें मैं डेली जो भी नोट्स हैं इन चैप्टर से रिलेटेड वो मैंने पोस्ट किए होते हैं, वो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वो जैसे मर्ज़ी आप उनको लिख भी सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड, थैंक यू।